न्यूजीलैंड से पहला वनडे जीतने के बाद अब भारतीय टीम दूसरे और तीसरे वनडे के लिए तैयार है, जिसमें भारतीय प्लेइंग 11 में बदलाव होते नजर आएंगे। भारत की प्लेइंग 11 की बात करें तो बाकी बचे मुकाबले में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करते नजर आएंगे। रोहित शर्मा ने पहले वनडे में शानदार शुरुआत की थी, लेकिन बड़ी पारी में नहीं बदल पाए थे। अब दूसरे वनडे में उनके बल्ले से रन आने की उम्मीदें है। वहीं शुभमन गिल ने 56 रनों की पारी खेली थी। अब उनकी लय भी वापस आ चुकी है। तीसरे नंबर पर विराट कोहली बैटिंग करते नजर आएंगे। विराट कोहली लगातार रन बना रहे हैं। पिछले 5 वनडे में विराट के बल्ले से लगातार 5 50+ रन आए हैं। पिछले मुकाबले में विराट शतक से चूक गए थे। 93 रन पर अपना विकेट गंवा बैठे थे। अब बाकी बचे मुकाबले में उनका शतक आ सकता है। उसके बाद 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर खेलते दिखेंगे। श्रेयस अय्यर ने भी पहले वनडे में 49 रनों की पारी खेली थी। फिर 5वें नंबर पर केएल राहुल खेलते नजर आएंगे, जो कि फिनिशर का रोल निभाएंगे। पिछले मुकाबले में भारत की जीत में केएल राहुल का बहुमूल्य योगदान था। उसके बाद 6ठे नंबर पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा खेलते दिखेंगे। रविंद्र जडेजा पहले वनडे में विकेटलेस रहे थे और बल्ले से भी सिर्फ 4 ही रन बना पाए थे। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, जो कि पहले वनडे में शामिल थे, वह चोट के चलते टीम से बाहर हो चुके हैं और रिप्लेसमेंट के तौर पर नए खिलाड़ी को टीम में शामिल कर दिया गया है। वॉशिंगटन सुंदर के साथ साथ ऋषभ पंत भी चोट के चलते टीम से बाहर हो चुके हैं। उनकी जगह विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को रिप्लेस कर दिया गया है और वॉशिंगटन सुंदर की जगह युवा बल्लेबाज आयुष बदोनी को टीम में शामिल किया गया है। 26 साल के आयुष बदोनी ने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है। अब उनके लिए मौका बन सकता है। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर की जगह प्लेइंग 11 में नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया जाएगा, जो कि पहले से स्क्वाड में शामिल है। फिर 8वें नंबर पर हर्षित राणा खेलेंगे, जिन्होंने पहले वनडे में केएल राहुल के साथ मिलकर मैच विनिंग साझेदारी बनाई थी। वहीं गेंद से 2 विकेटें चटकाई थी। फिर 9वें नंबर पर कुलदीप यादव खेलते दिखेंगे। कुलदीप यादव ने पहले वनडे में 1 विकेट चटकाई थी। उसके बाद 10वें नंबर पर फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज और 11वें नंबर पर फास्ट बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा खेलेंगे। इन दोनों ही गेंदबाजों ने पहले वनडे में 2-2 विकेट लिए थे। तो दोस्तों, यह थी भारत की प्लेइंग 11। आपके हिसाब से यह प्लेइंग 11 सही है या फिर कुछ बदलाव होने चाहिए? कमेंट्स में बताइए।